अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनुशे खान। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्दी की आमद हो चुकी है और इस्लामाबाद में तो काफ़ी हद तक सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लंदन मार्केट यानी कि लंडा बाज़ार में, जहां पर इंग्लैंड, इटली, रूस, जापान और पता नहीं कहां से बहुत सारा माल आया हुआ है। स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, गर्म मलबूसात हैं। और जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो हमारा जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो लंडा बाज़ारों का रुख करता है सर्दी की ख़रीदारी के लिए। लेकिन इस बार जो है रश थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या कीमतें जो हैं वो आसमानों पर पहुंच गई हैं और इसके साथ साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? तो आइए उनसे जानते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं इस्लामाबाद का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार। आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वबरकातुहू। लालीगुल। अच्छा, मुझे बताएं, ये पूरी दुकान जो है, स्टॉल जो है, ये आपका है? जी। तो लोग आते हैं अब लेने के लिए पहले की निस्बत? अब कम आ रहे हैं या अब ज़्यादा आ रहे हैं? आ रहा है। पहले हम चाइना का वो बेचते थे तो वो महंगाई हो गई तो वो नहीं है। ये लोकल माल है लाहौर का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सस्ता है बनिस्बत उसकी, तो एवरेज अच्छा है। अलरुज़ी रसान अल्लाह ताला जितना लिखा हुआ है उतना मिलेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले लोग जो थे, सर्दियां जैसे ही आती थी तो वो स्वेटर लेने के लिए बाज़ारों का रुख करते थे। लेकिन स्वेटर्स इतनी महंगी हो गई हैं कि वो अब लंडा बाज़ार में आते हैं। तो क्या लंडा बाज़ार की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों पर पहुंच गई हैं? बिल्कुल इस तरह जो है ना, डॉलर महंगा हो गया, किराए महंगे हो गए, कस्टम महंगा हो गया, सब कुछ जो है ना महंगाई है ये इधर। ठीक है, तो इसका क्या हल निकाला जाए? गरीब आवाम जो है वो क्या करे, कहाँ जाए, किस तरह से अपने आप को कवर करे गर्म कपड़ों से? बात ये है कि जो ये हमारे शुरू से पाकिस्तान बना हुआ है ना, तो हमारे बड़ों ने बहुत सी गलतियां उनसे हुई है। और अच्छा जो बंदा है वो छोड़ता नहीं है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था ना, रोटी मकान और का जो नारा उन्होंने लगाया था, वो अप्लाई भी किया था। हमारे यहाँ वहाँ पे मलखड़ में जो था ना, वहाँ खानों का रिवाज था और उसकी जो है ना बादशाही थी। वहाँ उन्होंने फी सबिल्लाह जो था ना भर्ती किया, लोगों को खलीज भेज दिया, तो वहाँ से पैसे कमा के आ गए। अभी भी वहाँ पे वो है। लेकिन पाकिस्तान बनिस्बत अगर कोई कहे ना कि महंगाई है, अभी मैं सऊदी गया था तो सऊदी में इससे ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान में अच्छा है बनिस्बत सऊदी अरब। वहाँ रियाल 65 का था, ज़रब दे दे, वहाँ हम ख़रीदारी नहीं कर सकते थे। इधर वहाँ रोटी 60 रुपए की है, इधर 20 रुपए की है पाकिस्तान में। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं बनिस्बत दूसरे मुल्कों की। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लंडा बाज़ार में मौजूद हैं सारे लोग, लेकिन यहाँ पे रश आजकल दिखाई नहीं दे रहा है पहले की निस्बत। क्या वजूहात हैं इनकी? वजूहत ये है कि यहाँ पे भी ये लोग कहते हैं कि जी हमें हम लोगों को भी पीछे से जो चीज़ महंगी पड़ रही है क्योंकि आपको पता है ये सारा लंडे का ही आता है, लॉट आती है बाहर से, इंपोर्टेड ही चीज़ें होती हैं। लेकिन वो भी आपको पता है वो डॉलर का रेट जिस तरह चला गया और जिस तरह पेट्रोल और जो सारे मामलात हैं, तो ये लोग कहते हैं जी हमें भी पीछे से अब जो है ये महंगा ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अब उस चीज़ पे नहीं बेच सकते। सपोज़ मसलन अगर यहाँ पे बंदा आता था ज़हन बना के कि 100 रुपये की कोई चीज़ मुझे लंडे से मिल जानी है, बच्चे की, या कोई जैकेट है या कोई चीज़ है, वो अब बहुत हुआ 250-300 पे चली गई है। तो बस अब ये सारा ओवरऑल मामलात हैं। एक होप तो है कि इमरान खान के अल्लाह करे कि उनको दोबारा वो आएँ और आके टेक करें और इंशाल्लाह बेहतर हो। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले जो लोग थे वो ख़रीदारी कर लेते थे और अब वो किस तरह से कवर करें? सर्दियां भी शुरू हो गई और इस्लामाबाद में तो काफ़ी ठंड पड़ रही है। क्या करे वो? क्या चाह रहा है उनके पास? चारा उनके पास बस यही है, वो बेचारे जो उनके पास पहले की बची चीज़ें हैं, फटी कुची जो भी हैं, वो उसी को सिलाई करें, वही पहनेंगे। तो बाकी तो कोई ऐसा कोई चांस है नहीं है। बस सर्वाइव मुश्किल हो गया है।
पहले फिर जो है कि ऐसा था कि थोड़ा सा ठीक है, खान साहब के टाइम में भी महंगाई शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी एक्सट्रीम की लेवल तक नहीं थी जिस तरह आप चली गई है। देख लें आप ना, पेट्रोल नीचे आ रहा है, सब्ज़ी और चीज़ें, चलो ये तो पहनने की चीज़ें हैं, लेकिन आप अपनी ग्रोसरी जो आपकी है वो आप देखें कहाँ चली गई। सपोज़ मैं 5,000 रुपये से मंथली चीज़ अपनी ग्रोसरी घर की करता था मंथली, अब वो 10-12 हज़ार रुपये चली गई है। आटा देख लें और बहुत सी चीज़ें हैं, बस अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती थी तो लोग गर्म कपड़ों की ख़रीदारी के लिए लंडा बाज़ार का रुख करते थे, तो क्या लगता है आपको, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे? महंगाई बहुत कर दी है ना। देखें पिछले साल ये स्ट्रॉलर जो है वो 100 में मिल जाता था, अब ये 350 में दे रहे हैं एक स्ट्रॉलर, और उतने में तो नया भी मिल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इंतज़ामिया जो है ये स्टॉल होल्डर्स के साथ तावन करे, इनके जो रेंट हैं उसमें कमी करे। मैं भी MCI से हूँ, वैसे काउंसलर हूँ, तो ये पहले किराए भी इन लोगों के कम थे, अब किराए भी ज़्यादा हो गए हैं बकौल उनके, तो इसलिए इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है। तो अब गरीब आदमी जो है वो किस तरह से ख़ुद को ढांपे, क्या करे? वो महंगी चीज़ें हो गई, सारी कपड़े महंगे हो गए। बस आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए स्टॉल होल्डर्स के साथ, उनको सहूलतें दें तो वो सस्ता करेंगे, वरना सस्ता नहीं हो सकता। मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा सर्दियों में कीमतें किस तरह जा रही हैं, बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं, क्या चल रहा है? कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई आ गई है बहुत ज़्यादा। लोगों को खाने का मिल रहा नहीं है, लोग कपड़े फिर किधर से लेंगे? महंगाई हो गई है, इस वजह से लोग आ रही नहीं है, बहुत कम काम चल रहा है हमारा। अच्छा, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती थी लोग जो थे वो मार्केट्स का रुख करते थे, नई चीज़ें लेते थे, स्वेटर्स लेते थे, लेकिन महंगाई की वजह से वो लंडा बाज़ार उनके लिए एक ऑप्शन थी कि वो आके यहाँ से शॉपिंग कर लेते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? कीमतें बढ़ गई हैं, पहले जो हम देते थे 100 की चीज़ देते थे, वो अभी हम 400 की चीज़ देते हैं। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, गाहक आता ही नहीं है। पहले लोग खाना पीना नहीं लेते थे, ये स्वेटरें लेते थे सर्दी के लिए, अभी लोग इधर आते ही नहीं हैं। तो इससे आपके काम पे भी कोई असर पड़ रहा है? काम पे असर पड़ रहा है ना, सारा में नुकसान हो रहा है। इधर गाहक आ रहा नहीं है, गाहक तुम्हारे कैमरे वाले को कहो गाहक आ जाए इसमें किधर। अच्छा, तो मुझे बताएं कि पीछे से ही चीज़ें महंगी आ रही हैं या आप लोग महंगी दे रहे हैं? हम महंगी नहीं दे रहे, पीछे से महंगाई हुई हुई है। कहाँ से? ये अमेरिका, इधर उधर हर जगह से डॉलर महंगा हुआ है ना, तो डॉलर महंगा होता है, ये भी फिर महंगाई हो जाती है। जब से ये शहबाज शरीफ आया है ना, इसने सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले इमरान खान के दौर में ये सब कुछ मुनासिब कीमत था। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और इनकी कीमतें हैं वो भी जान लेते हैं। अच्छा, ये एक फ्रॉक बनी हुई है, ये कितने की होगी? ये फ्रॉक पहले हम इसको 200 में देते थे, अभी इसको हम 650 में देते हैं। वजह यह कि कीमत महंगी हुई है, और ये जो है ना, ये बिल्कुल गर्म वूल है, ये सब पहनेगा ना जो बंदा, बेशक गिलगित भी लेके जाए, गिलगित चला जाए वो लंडे से शॉपिंग करके। हाँ ना, सारा अच्छा। बिल्कुल अमेरिका। और ये जो ऊपर गरम जर्सी लगी हुई है, इसकी क्या कीमतें हैं? इसकी ये भी 750, 650 मुख्तलिफ कीमत है, क्योंकि महंगाई हुई है। बात अभी मैं पहले भी तुम्हें यही कहा कि डॉलर जब से महंगा हुआ है ना, सारा काम महंगा हो गया इधर। पूरे दिन में कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? पूरे दिन में ये तो बस अल्लाह का शुक्र है, काम हो जाता है, गुजारा हो जाता है, लेकिन यह है कि गाहक इतना नहीं चलता है। व्यूअर्स, हमने इनसे बात की है और जो लोग यहाँ पे ख़रीदने आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मसाइल हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या कीमतें ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो गर्म कपड़ों की ख़रीदारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं आपने क्या क्या ख़रीदारी की है आज? ये जर्सियाँ, बच्चों के कपड़े खरीदी बस। बच्चों की जर्सियाँ ली हैं, तो महंगाई हो गई है, कीमतें आसमानों पर हैं। बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक जर्सी कितने की ली आपने? एक जर्सी 500 की ली। 500 की ली है। तो मुझे बताएं कि जो लोग यहाँ पर आते थे पहले ख़रीदारी करने के लिए गर्म कपड़ों की, अब उनको इतनी मुश्किलात का सामना है, तो वो क्या करें? तो क्या करें, बस वक्त गुजारना है और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि सख्त मुश्किलात में है, लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मैसर आता है। तो अभी आपने कितनी जर्सियाँ ली हैं? बस ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी है, ये ली है। हाँ, बस ये शॉपिंग पूरी हो गई आपकी? नहीं, पूरी नहीं हुई है, हम करेंगे, सब्जियाँ मब्जियाँ भी खरीदेंगे, सब्जियाँ भी लेंगे। तो कितना बजट बना के आए थे कि आज मैंने इतने पैसे खर्च करने, और उसमें से कितने रह गए? ये बजट तो नहीं निकाला था, लेकिन 12 जो चीज़ें खरीदे हैं वही खरीदेंगे। हाँ, पैसे तो लाए हैं साथ ना, मतलब कि खरीदने, क्योंकि हम दूर से आए हैं, F17 से आना आसान, करने में आने जाना आसान है, लेकिन मजबूरी की वजह से आ गए हैं। महंगाई है बहुत ज़्यादा।
चलें, बहुत शुक्रिया जी। जो चीज़ पहले 300-400 की मिली थी वो अभी 1500 पर मिल रही है। ये दोबारा इसमें ऐड कर सकते हैं जी, ये दोबारा बोल दे लाइन। ये चीज़ें जो 300-400 पर मिलती थी वो अब 1500 पर मिलती हैं। ये बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इंतहा हो गई है इसकी। जी व्यूअर्स, तो ये था इस्लामाबाद का लंडा बाज़ार, जहाँ पर लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए तो पहले बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जो है उनकी तादाद में काफ़ी कमी देखने को मिली है। उनका कहना है शॉपकीपर्स का भी और जो यहाँ ख़रीदने आते हैं उनका भी कि महंगाई इतनी बढ़ गई, एक स्वेटर जो है वो 500 से 700 के दरमियान मिलती है, तो गरीब आवाम का जीना जो है वो महाल हो गया है। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल। अब तक के लिए अपनी होस्ट अनुशे खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।